ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपने क्या करना, अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को या फिर आप जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो अपने लैपटॉप पीसी या फिर अपने मोबाइल फोन पर आपने है जो इस वेबसाइट को खोल लेना, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, FRI.ICFRE.gov.in। यहाँ तक की वेबसाइट आपने टाइप करनी है और सर्च कर देना। सर्च करने के बाद इस प्रकार की वेबसाइट है जो खुल करके आपके सामने आ जाएगी, जैसा कि आपके अपनी स्क्रीन पर अभी भी आई हुई है। अब आपको यहाँ पर है जो बहुत सारी जानकारी जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, और यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में ये देख रहे होगे तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट लिखा हुआ दिखाई देगा, और हिंदी में यहाँ पर भर्तियां लिखा हुआ आपको दिखाई देने वाला होगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर भर्तियां वाले इस ऑप्शन पर हमने यहाँ पर क्या क्लिक कर दिया है। जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपने इस भर्ती वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना, यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा, और यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली है जो खुल करके आ चुका है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो अगर ये विज्ञापन आपने इंग्लिश में देखना है यहाँ पर क्लिक करना है, अगर हिंदी में विज्ञापन संख्या देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन करना है तो पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, तो सिंपली यह पहले ऑप्शन पर क्लिक करना, इसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप एक नई वेबसाइट पर इस प्रकार से आप पहुंच जाओगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली है जो देख पा रहे हो। अब आप यहाँ पर आप इस प्रकार से देख पा रहे होगे। अब आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये हमने है जो डेस्कटॉप मोड में कर रखा है, यहाँ पर 3 डॉट आपको दिखाई देने वाले होंगे, इन पर क्लिक करोगे और इसको जो डेस्कटॉप मोड से आपने इसको जो क्या हटा देना। कैसे हटाओगे, जैसे कि मैं हटा नहीं देना बल्कि कि एक्टिव करना है डेस्कटॉप साइट। इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये डेस्कटॉप साइट है जो इस प्रकार से आपकी बन करके आ जाती है। अब आपने यहाँ पर क्या करना, न्यू रजिस्ट्रेशन करना। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा प्रोफाइल का। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि आपने यहाँ पर कैंडिडेट का आधार नंबर डालना है, कन्फर्म में फिर से वही आधार नंबर आपने डालना है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना, कन्फर्म में वही मोबाइल नंबर आपने डालना है। उसके बाद आपने सेंड OTP पर आपने क्लिक कर देना। एक OTP आपका जाएगा, किस प्रकार से जाएगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपने ईमेल ID डालनी है और कन्फर्म ईमेल ID में आपने फिर डालनी है, और फिर उसको क्या करना है यहाँ पर वेरीफाई करना है। किस प्रकार से OTP भेजने, किस प्रकार से वेरीफाई करना अभी मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे आप वहां पर है जो मोबाइल नंबर आप डालोगे, डालने के बाद है जो अपना वो सेंड OTP पर क्लिक करोगे, इस प्रकार से आपका जो सेंड OTP का एक आपको ऑप्शन है जो दिखाई देने वाला होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना, सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। अब हमारे पास यहाँ पर है जो OTP आ चुका है, जो कि 6 अंकों का एक OTP आएगा, और वो OTP हमने यहाँ पर डाल दिया। OTP आने के बाद आपने यहाँ पर डालने के बाद है जो आपने वेरीफाई का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर फिर से दिखाई देने लग चुका होगा। अब आपने यहाँ पर सिंपली वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, वेरीफाइड मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपने ओके पर क्लिक कर देना है। हमारा यहाँ पर है जो मोबाइल नंबर क्या है वेरीफाई हो चुका, और यहाँ पर है जो ग्रीन टिक भी हमारा इस प्रकार से लग चुका है। अब हमने अपनी जो ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है उसको वेरीफाई करना है। उसको वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, तो सिंपली आपने इस वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करोगे इस प्रकार से आपकी ईमेल भी यहाँ पर क्या है सक्सेसफुली तरीके से वेरीफाई हो जाएगी। ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, इसका आपके पास है जो कोई OTP वगैरह है जो नहीं भेजा जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, कैंडिडेट का नाम आपने डालना है जो 10वीं की DMC के अकॉर्डिंग उसका रहने वाला है। कन्फर्म में आपने कैंडिडेट का फिर से वही वाला जो नाम यहाँ पर डाल देना है। 10वीं की कक्षा में जो रोल नंबर आपका रहने वाला वो रोल नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी कोई नाम चेंज किया है, तो आपने यस करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर नो वाला जो ऑप्शन है इस पर ही आपने टिक मार्क का जो रहने देना है। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। तो आपको यहाँ पर कैलेंडर दिखाई देने वाला है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो कैलेंडर इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। पहले आपने ईयर में जाना है, तो 2008 पर हमने यहाँ पर क्लिक किया तो 2006 पर हम पहुंच गए। उसके बाद हमने यहाँ पर है जो अपना मंथ है जो सिलेक्ट करना है इस प्रकार से, जैसे हम यहाँ पर आपको करके दिखा रहे हैं। और उसके बाद सेट पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी। कन्फर्म में आपने फिर से यही वाला प्रोसीजर है जो आपने यहाँ पर अपनाना है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिर से आपने यहाँ पर है जो डाल
डाल देना है। ये हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आपका रहने वाला है। इसके बाद जेंडर कन्फर्म में फिर से है जो कन्फर्म करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या चीज़ करना है, अपना जो फादर नेम डालना है, फिर से फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना, कन्फर्म में फिर से है जो मदर नेम डालना है। उसके बाद आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर कोई आप देना चाहते हो कोई दूसरा तो यहाँ पर डालना है, अदरवाइज इसको आपने खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग चुका होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप वहां पर सारी डिटेल डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ जो इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, सक्सेसफुल ऑपरेशन परफॉर्म सक्सेसफुली, और इसके बाद ओके का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आने वाले प्रत्येक स्टेप में आपको इसी प्रकार से मैसेज आएंगे, आपने ओके पर क्लिक करते रहना है। अब आपने जितनी भी डिटेल अभी तक आपने फिल की थी वो सारी डिटेल है जो आपको एक प्रीव्यू के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देगी, वो सारी आपने अच्छे से यहाँ पर है जो देख लेनी है। देखने के बाद आपको है जो अगर सही लगती है तो आई एग्री पर क्लिक करना है। अगर आपने इसमें कुछ गलती नजर आती है तो अपडेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर इसके बाद आप है जो एग्री करने के बाद फिर से अपडेट करने जाओगे तो अपडेट आपका नहीं होगा। अपडेट कुछ करना है तो आपने अभी यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। अगर कुछ भी अपडेट नहीं करना तो आई एग्री का जो ऑप्शन दिखाई देने वाला इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप वहां पर क्या करोगे, अपना जो आई एग्री पर क्लिक करोगे तो यूजर आईडी सक्सेसफुली आपका यहां पर हो जाएगा। यूर यूजर आईडी हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड एन ईमेल विद यूर लॉगिन क्रेडिट हैज बीन सेंड टू यूर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, और आपका यूजर आईडी आपको यहां पर दिखाई देने लग जाएगी। यानी कि आपका यूजर आईडी और आपका पासवर्ड वगैरह जो आपका रहने वाला वो आपके ईमेल पर मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ओके का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला इस पर क्लिक कर देना है। अब हमारे पास है जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा, जो कि लॉगिन करने का रहने वाला होगा। यहाँ पर हम कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के 3 ऑप्शन हैं, ईमेल के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से और यूजर आईडी के माध्यम से। मान लीजिए हम यहाँ पर है जो ईमेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें जो ईमेल आईडी डालनी होगी, फिर ओटीपी जनरेट करना होगा, ओटीपी डालना होगा, कैप्चा डालना होगा और लॉगिन करना होगा। इसी प्रकार से मोबाइल नंबर के भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पर इन ऑप्शनों के साथ नहीं जाते, यूजर आईडी के साथ जाते हैं। यूजर आईडी के साथ जाते हैं तो यूजर आईडी जो हमें मिली है, पासवर्ड जो हमें मिला है वो डालेंगे, ये जो कैप्चा दिखाई देने वाला ये डालेंगे, और उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ पर कर देंगे। जैसे आपको जो यूजर आईडी मिली है, जो पासवर्ड मिला है वो डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन करोगे, अब आपके सामने यहाँ पर नया पासवर्ड बनाने के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यानी कि न्यू टाइप आपने बनाना है और कन्फर्म न्यू टाइप में आपने करना है। यानी कि अपनी मर्जी से आपने एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए आपने क्या करना, कम से कम 8 अंकों का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 अंकों का आपका हो सकता है। उसमें आपके हैं जो अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टरों का आपने है जो प्रयोग करना है। कम से कम 8 अंकों का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 अंकों का आपने बना लेना है। यहाँ पासवर्ड डालना है अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी से वही वाला पासवर्ड यहाँ पर डालना है। उसके बाद सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल करके यहाँ पर पासवर्ड डालोगे, यहाँ पर पासवर्ड डालोगे और सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका इस प्रकार से बन जाएगा कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। आपका पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो चुका है, सक्सेसफुली तरीके से आपका पासवर्ड है जो चेंज हो चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या करना, ओके का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला। एक बार ओके पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं कि क्या यहाँ पर होता है। तो हम यहाँ पर क्या है, ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, और फिर से अब आपके सामने वही वाला यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के ऑप्शन आपके पास है जो आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर यूजर आईडी का ऑप्शन ले लेते हैं, अपनी आईडी डाल दें, जो नया पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डाल देते हैं, ये कैप्चा है जो यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ पर है जो नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करोगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, प्रोफाइल इनकम्प्लीट, यानी कि कंप्लीट हमारी प्रोफाइल है जो नहीं हुई है। यूर प्रोफाइल इज इनकम्प्लीट, प्लीज अपडेट कंप्लीट द फॉलोइंग सेक्शन, फोटो अपलोड आपने यहाँ पर करनी है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर देते हैं, ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने है जो इंटरफेस है जो खुल करके आता है, और यहाँ पर है जो हमें ये पूरे के पूरे है जो 6 के 6 स्टेप हमें करने होंगे प्रोफाइल के। ये प्रोफाइल का ये वाला ऑप्शन हम कर चुके हैं, सिग्नेचर और फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद अदर डिटेल, इसके बाद एजुकेशन
एक्सपीरियंस और प्रीव्यू, उसके बाद कंप्लीट आपका होगा फीस वगैरह पे करने के बाद। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको देख पा रहे होगे कि आपको है जो आपने क्या करना है, अपलोड फोटोग्राफ, कैप्चर, लाइव फोटो, सिग्नेचर एंड थंब, यानी कि आपको क्या करना है, फोटो को अपलोड भी करना है और लाइव भी कैप्चर करना है। वो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने है, जो खुल करके आ चुका है। और फोटो है जो आपका कम से कम 10 KB का और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100 KB का आपका हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड फोटोग्राफ JPG PNG फोटो में यहाँ पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल करेंगे, वो अपनी फोटो यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएगी। इसके बाद लाइव फोटो भी कैप्चर करने का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। इंस्ट्रक्शन फॉर फोटोग्राफ, स्टैंड अगेंस्ट ए प्लेन वॉल फेस टूवर्ड, यानी कि आपके जो दीवार है आपके सामने वो बिल्कुल साफ आपके पास है जो होनी चाहिए। और आप यहाँ पर लाइव फोटो लेंगे, लाइव फोटो किस प्रकार से लेंगे वो भी हम यहाँ पर आपको एक बार करके दिखा देंगे। और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देने लग चुका होगा कि आपको जो कैमरा, स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करोगे तो आपका कैमरा शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आपकी लाइव फोटो आपकी आ जाएगी। फिर आपने सिग्नेचर अपलोड करना है और सिग्नेचर का साइज आपने कितना रखना है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, कम से कम ये, ज़्यादा से ज़्यादा ये। और यहाँ पर क्या है, आपको चूज फाइल का ऑप्शन आपको दिखाई देना, यहाँ पर क्लिक करके फोटो लेकर के आओगे सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना, इंस्ट्रक्शन फॉर थंब इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन भी आपने अपलोड करना, उसका साइज आपने इतना रखना है। और थंब इंप्रेशन अपलोड करने के लिए आपने अपना अंगूठा है जो लगा देना है। अगर आप जेंट्स हो तो आपने लेफ्ट लगाना है, अगर आप लेडीज हो तो आपने राइट है जो थंब आपने लगाना है। चूज फाइल पर क्लिक करके आप लेकर आओगे और अपना थंब यहाँ पर आप जो आपका दिखाई देने लग जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद फिर आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, अपना फोटो है जो यहाँ पर है जो अपलोड कर दिया और स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होगे। चूज फाइल पर क्लिक किया तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर मेरा ही फोटो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसके बाद आपको लाइव फोटो लेने के लिए आपको स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करना है। स्टार्ट कैमरा पर हम क्या क्लिक करते थे, उसके बाद अलाउ वाइलिंग विजिटिंग द साइड, अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने है जो कैमरा खुल करके आ जाएगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, कैप्चर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। कैप्चर पर हम यहाँ पर क्या है क्लिक कर देते हैं, जैसे कि कैप्चर पर हमने क्लिक कर दिया और फोटो कैप्चर सक्सेसफुल इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करोगे तो आपको है जो स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आओगे जो हमने यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है चूज फाइल पर क्लिक करके, और हमने यहाँ पर है जो हमारा थंब भी है जो हमने यहाँ पर है जो चूज फाइल पर क्लिक करके है जो अपलोड कर दिया है। चूज फाइल पर क्लिक करोगे फाइल का नाम आपको यहाँ पर दिखाएगा और हमने ये भी अपलोड कर दिया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका है। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो कन्फर्म सेव पर आपको है जो अब आपको यस का ऑप्शन आपको करना है। यस वाले ऑप्शन पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यस पर ऑप्शन पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा कि आपका जो स्टेप नंबर 1 हो चुका है, स्टेप नंबर 3 भी आपका हो चुका। अब अदर डिटेल पर हम यहाँ पर है जो पहुंच चुके हैं। अदर डिटेल पर क्या करना है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी कैटेगरी का सिलेक्शन करना है। कैटेगरी का सिलेक्शन हम यहाँ पर करते हैं तो आपकी SC ST जो भी कैटेगरी आपकी रहने वाली उसका सिलेक्शन कर लेना, जैसे कि हमने SC कर लिया है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला हमने जो नो रहने दिया है। एक्स सर्विस मैन नहीं है तो हमने यहाँ पर नो कर दिया। नेशनलिटी में हम यहाँ पर है जो इंडियन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है जो मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड जो भी आपका ऑप्शन आपके सामने ठीक रहता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि अनमैरिड हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। डोमिसाइल स्टेट के ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सारे स्टेट है जो खुल करके हमारे सामने आ जाते हैं, तो आपका अपना स्टेट आपने सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद आपने जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना क्या है, अपना यहाँ पर अपना नाम डाल देना, साथ में फादर हस्बैंड का नाम डाल देना है, अपने विलेज का नाम डाल देना, अपने है जो यहाँ पर क्या डाल देना है, अपने है जो तहसील वगैरह का नाम है जो आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपने है जो कंट्री का सिलेक्शन करना इंडिया। इंट्री का सिलेक्ट करने के बाद आपने स्टेट का सिलेक्शन करना, जैसे कि हमने यहाँ पर है जो हरियाणा सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अपना है जो डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आपने करना, जैसे कि हमने जींद सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या अपना है जो पिन कोड आपने डाल देना है। अगर ऊपर वाला एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आपने इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना, ऊपर वाला एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर है जो नीचे वाले एड्रेस में आपका सेव हो जाएगा, आपको बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका है। अब आपने ये पूरा एड्रेस की डिटेल डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है।
अब आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि स्टेप नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर क्या है, कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 4 पर हम आ चुके हैं, जो कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस से संबंधित हमारा रहने वाला है। अब हम यहाँ पर क्या करें, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, सबसे पहले हमने है जो अपनी क्लास सेलेक्ट करनी, एग्जाम पास्ड। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो 10वीं 12वीं जो भी, तो हमने 10वीं से शुरू करनी है, तो हमने यहाँ पर 10वीं सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर डिग्री वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करते हैं तो हाई स्कूल हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट या स्ट्रीम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे, तो 10वीं कक्षा में जो आपके सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट के नाम आपने यहाँ पर है जो टाइप कर देना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या कॉलेज, जिस भी कॉलेज स्कूल से आपने पास की है 10वीं, वो स्कूल का नाम आपने यहाँ पर डाल देना है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या बोर्ड, बोर्ड का नाम आपने यहाँ पर है जो डाल देना है। अब आपको ये ब्लैक वाली पट्टी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, इसको आपने होल्ड करना है और उस साइड में आपने है जो इसको लेकर के जाना है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, इसको हमने होल्ड किया और इस प्रकार से हम इसको लेकर के जाएंगे। अभी ये गया और यहाँ पर ये और भी जाएगा, ये ऐसे कि ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि सारे ऑप्शन आपके सामने खुल करके आने शुरू हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पर कंप्लीटेड का दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कंप्लीटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पासिंग मंथ का ऑप्शन है जो आपके सामने आ चुका है। अब आपने पासिंग मंथ कौन से महीने में आपने पास की थी वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर जो आपका रहने वाला है वो पासिंग ईयर आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से इसको इस प्रकार से पकड़ करके इस प्रकार से यहाँ पर खींचना है और 10वीं में जितने परसेंटेज आपके बनते हैं वो परसेंटेज आपने यहाँ पर डाल देना है। ग्रेड या क्लास आपकी है जो फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी, उसका सिलेक्शन आपने यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर है जो आपका, मान लीजिए आपकी 10वीं की डीएमसी आपकी रहने वाली है और इस कोने में आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको दिखाई देगा, वो सर्टिफिकेट नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद ऐड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका है, तो सिंपली आपने ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप 10वीं की क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालने के बाद है जो ऐड पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड आपका यहाँ पर हो चुका। अब आपने सिंपली यहाँ पर क्या है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर है जो 10वीं की डिटेल आपको दिखाने लग चुकी होगी, कि जो भी डिटेल आपने यहाँ पर डाली है वो सारी इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग चुकी है। अगर आपने इसमें कुछ छेड़खानी करनी है, कुछ एडिट करना है, तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देने वाले होंगे। जो पेंसिल का निशान है इस पर क्लिक करोगे तो एडिट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपने बिल्कुल ही इस डिटेल को हटाना है तो आपने डिलीट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना, फिर से डिटेल अपनी डाल देनी है। अब हम यहाँ पर है जो +2 की डिटेल आपको डाल करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद 12th क्लास का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं तो इंटरमीडिएट आ जाता है। वहीं आपने सारे सब्जेक्ट डालने हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, इंस्टीट्यूट का नाम, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम डाल देना है। कंप्लीट कब की है वो आपने है जो कंप्लीटेड है या फिर अभी कर रहे हो। इसके बाद है जो मंथ आपने सेलेक्ट करना है, कौन से मंथ में। उसके बाद पासिंग ईयर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने परसेंटेज कितने हैं वो डाल देने हैं, ग्रेड कितनी बनती है वो आपने डाल देनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपने फिर से डालना है। उसके बाद ऐड पर आपने क्लिक कर देना है। ये सारे के सारे ऐड करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। तो हम सारी क्वालिफिकेशन डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम यहाँ पर क्या है क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि हमारे यहाँ पर क्या है, 4 स्टेप है जो क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि एजुकेशन वाला जो ऑप्शन है वो भी हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है और हम पहुँच चुके हैं प्रीव्यू पर। प्रीव्यू पर आपको किस प्रकार से दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर आपके सामने जो सारी जानकारी दिखाई देने लग चुकी है। प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई देना फॉरेस्ट रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट देहरादून में, और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। स्क्रॉल करके आप देखोगे जितनी डिटेल अभी तक आपने फिल की होगी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुकी होगी। अब हम स्क्रीन को थोड़ा सा क्या करेंगे, ब्लर करेंगे, ताकि YouTube की पॉलिसी को है जो फॉलो किया जा सके और पर्सनल डिटेल किसी की यहाँ पर पब्लिक न हो सके। तो उसको डिटेल को ब्लर करेंगे और आपको डिटेल दिखा देते हैं। ब्लर करने के बाद आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि आपके सामने यहाँ पर सारी डिटेल है जो दिखाई देने लग चुकी है। कैंडिडेट की सारी डिटेल, यहाँ पर कैंडिडेट का फोटो, लाइव फोटो, यहाँ पर उसके सिग्नेचर, यहाँ पर उसका थंब, सारी चीज़ आप यहाँ पर है जो देख पा रहे हो। फिर स्क्रॉल करके देखोगे तो और डिटेल जितनी भी अभी तक हमने फिल की वो सारी देखने को आपको यहाँ पर है जो मिल रही है। अब हम यहाँ पर क्या है, बिल्कुल नीचे है जो आपको यहाँ पर पहुँच चुके हैं।
जैसे आप बिल्कुल नीचे आप पहुंच जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, आई एग्री वाला, इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक करना है। एक यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, इसको आपने चेक करना है। चेक करने के बाद आपने यहाँ पर कन्फर्म का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा इस साइड में। तो सिंपली आपने इन दोनों टिक मार्क को लगाने के बाद आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पर इसको टिक मार्क कर देते हैं, यहाँ पर भी कर देते हैं और कन्फर्म पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिशन के लिए यहाँ पर है जो यस का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, सिंपली यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यस पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देने वाला, डिटेल्स कन्फर्म्ड सक्सेसफुली रीडायरेक्टिंग। अब आपने सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना, ओके का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे कंप्लीटेड इस प्रकार से आपको है जो यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। और अब हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पर क्या कहता है, ये यूर प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड यू आर नाउ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी अवेलेबल एप्लीकेशन। अब आपकी यहाँ पर प्रोफाइल है जो कंप्लीट हो चुकी है। अब जितनी भी वैकेंसी आपकी निकली हुई है उनको अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो चुके हो। टू अप्लाई प्लीज क्लिक हेयर यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला, तो अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर पर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करते आपको है जो इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग चुका है। आपकी यूज़र प्रोफाइल यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अप्लाई फॉर एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग चुका है और इस पर हम पहुँच चुके हैं। इधर आप देखोगे तो थोड़ा मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर नोटिफिकेशन लिस्ट आपको दिखाई देने लग चुकी है। जिस भी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप हैं जो अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ पर देख भी सकते हो क्लिक करके। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर है जो फील्ड लैब रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उनके बारे में डिटेल आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई ही दे रही है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए या फिर फॉरेस्ट गार्ड के लिए या फिर आप हैं जो एप्लीकेशन नेम यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर आपने यहाँ पर क्लिक करना होगा एक बार। तो हम यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा देते हैं कौन सी पोस्ट पर, बिल्कुल लास्ट वाली पर जो MTS की पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो इस पर हम यहाँ पर क्या क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगी। इन इंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पर कुछ भी है जो नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई फॉर एप्लीकेशन वाला जो ब्लिंकिंग वाला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है इस पर हम एक बार क्या है क्लिक कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद अप्लाई फॉर एप्लीकेशन वाला ऑप्शन खुल करके आता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर से उसी पर हम यहाँ पर इंटरफेस पर है जो पहुँच यहाँ पर जाते हैं। अब हमें यहाँ पर समझ में आ चुका कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके जो नीचे आपको दिखाई देना होगा क्लिक हेयर टू व्यू वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर है जो कुछ है जो गाइडलाइन वगैरह है जो आपको देखने को मिलेगी ऊपर। और यहाँ पर आपको एक पट्टी आपको दिखाई देने वाली होगी, ये ब्लैक वाली छोटी सी, इसको आपने पकड़ना है और इस साइड में आपको लेकर के जाना है। इस साइड में लेकर के आओगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आपको इस साइड में है जो दिखाई देने लग चुका होगा। अब आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, जिस भी पोस्ट के लिए अपने अप्लाई करना उस पर क्लिक करके आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अप्लाई नाउ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे इंस्ट्रक्शन है जो इस प्रकार से खुल करके आपके सामने आ जाएगी। और अब आपको यहाँ पर बिल्कुल कोने में एक चीज़ दिखाई देने वाली होगी, आई एग्री का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। तो सिंपली आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या कहता है, डियर कैंडिडेट द करंट एडवर्ट डज नॉट लिस्ट एनी फॉर SC कैटेगरी फॉर द स्पेसिफिक, यानी कि जो हमने सेलेक्ट किया था वो SC कैटेगरी के लिए नहीं है। तो दूसरी पोस्ट हम यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, तो जनरल कैटेगरी में हम फॉर्म भरने के लिए क्या करेंगे, प्रोसीड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका होगा। अगर आपकी पोस्ट नहीं है SC कैंडिडेट की, OBC कैंडिडेट की, ST कैंडिडेट की, तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोसीड पर हम यहाँ पर क्या क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाले होंगे कि आप एम्प्लॉई हैं नहीं हैं, तो आपने सारे के सारे जो ऑप्शन है जो आपने यहाँ पर है जो अपने अकॉर्डिंग है जो आपने सेलेक्ट कर लेने। बाकी मेरे अकॉर्डिंग है तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है हमारे नो पर ही हमारे हैं जो यहाँ पर रहने वाले हैं। मेंशन द रिलेशनशिप, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, एनी नो, अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो सिंपली आपने सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर है
जो क्या दिखाई देने वाला होगा, रिक्वायर्ड फील्ड NA। यहाँ पर आपने क्या है, यहाँ पर NA हमें लिखना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर NA लिख के आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि N ओब्लिक भी देना होगा इसमें, जैसे कि हमने ओब्लिक दे दिया और उसके बाद A दे दिया, ये NA लिखना है। उसके बाद ये आपका सेव होगा, ये सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, उसके बाद कन्फर्म यस पर क्लिक किया, डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपसे बोल रहा है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करने वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। जैसे कि हमने 10वीं की क्वालिफिकेशन दी थी, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 10वीं की DMC का सर्टिफिकेट इशू बाई किसके द्वारा इशू किया गया है, उसके बाद इशू की डेट आपने यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करोगे तो इशू करने की डेट आपके सामने कैलेंडर खुल करके आ जाएगा, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करके इस साइड में आना है और यहाँ पर अपने 10वीं की DMC को आपने क्या है अपलोड है जो कर देना है। इसके बाद इसका साइज बता देता हूँ कि आपने PDF सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 50 से लेकर के 300 KB का आपका है जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपने 10वीं की डिटेल के लिए 12वीं की डिटेल के लिए यहाँ पर आपने डिटेल दी है, तो आपने सेम टू सेम 12वीं की सर्टिफिकेट और DMC दोनों जगह आप एक ही आपके पास DMC होती है, दोनों जगह आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। कई बार CBSE बोर्ड में सर्टिफिकेट अलग होता है और DMC आपकी अलग होती है, तो दोनों जगह अलग अलग आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ये चीज़ें आपने करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से दिखाई देने लग चुका सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। अपलोड करने के बाद सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट एंड सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर है जो एप्लीकेंट की डिटेल आपको दिखाई देने लग चुकी होगी और अब आपका स्टेप रहता है बिल्कुल लास्ट, जो कि आपका पेमेंट वाला रहता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल को ब्लर करेंगे। ब्लर करने के बाद जो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे कि हमने यहाँ पर है जो ब्लर कर दिया, ब्लर करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल है जो देखने को मिलेगी। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले है जो आपने जो आई एग्री का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, इसको एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा क्या कि आपने सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको फिर से दिखाई देने लग चुका है। अब आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वैलिडेट वाले में यस वाला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इसको करना है और फाइनल सबमिशन के लिए आपने यस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे सक्सेसफुली पर, इस पर के बाद ओके पर क्लिक करना। ओके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो पेमेंट करने के ऑप्शन है जो आपके सामने इस प्रकार से खुल करके आपके सामने आ जाएंगे। अब आपने है जो इसकी जर्नल में हम अप्लाई कर रहे हैं तो 700 रुपये की फीस हमारी लगने वाली होगी। ऐसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो हम जर्नल में फॉर्म भर रहे हैं, फिर भी हमारी जो 700 रुपये तो फीस यहाँ पर लगनी ही लगनी है। अब आपने यहाँ पर क्या करना, जो है आपको कैप्चा दिखाई देने वाला है, ये कैप्चा आपने एक बार यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा डालना है, जैसे कि हम यहाँ पर आपको कैप्चा डाल के दिखा देते हैं, BVEA बड़ा S और V, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना, पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करोगे यू आर रिडायरेक्ट द पेमेंट पेज, ओके पर आपने क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करोगे कुछ समय के प्रोसेसिंग के बाद इस प्रकार का इंटरफेस भी आप खुल के सामने आपके सामने आ जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना, स्क्रॉल करके नीचे आना, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट देना चाहते हो, जैसे कि हम पे थ्रू UPI ऐप्स, यहाँ पर क्लिक करना। जिस भी ऐप के माध्यम से आप पेमेंट अपनी देना चाहते हो उस ऐप का आपने यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना और अपनी पेमेंट है जो करवा देनी है। जैसे आपकी पेमेंट यहाँ पर हो जाएगी, आपका फॉर्म सक्सेसफुली तरीके से सबमिट आपका हो जाएगा। और इस प्रकार से आप मोबाइल फ़ोन की सहायता से आपके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देहरादून में जो भर्ती निकली है उसका फॉर्म है जो ऑनलाइन घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। शेयर के साथ साथ हमने एक टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना रखा है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ जो समय समय पर मिलती रहती हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।